अस्सलाम वालेकुम, हेलो और वेलकम। ग्लोबल इंशाल्लाह सर्विसेज से मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कैन इरेज माय क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्या मैं अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड इरेज कर सकता हूं, खत्म करा सकता हूं? ये हमारा आज का लीगल लेक्चर है। हमारे से बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं, ये हमसे क्वेश्चन करते हैं, हमसे पूछते हैं कि हम अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड रिमूव करना चाहते हैं, हम बाहर सेटल होना चाहते हैं, मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं इमिग्रेशन के मकसद के लिए, या हम बाहर कोई एम्प्लॉयमेंट का मसला है, या पाकिस्तान में कोई एम्प्लॉयमेंट का मसला है और वीजा का मसला है। तो ये बहुत सी चीजें हम अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड इरेज करना चाहते हैं, अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे खिलाफ 1-2-4 FIR लॉन्च हुई थी। अगरचे हम उसमें बरी हो गए, मगर हमारा एक रिकॉर्ड मौजूद है, वो हम खत्म करना चाहते हैं ताकि किसी को पता ना चले, अगर कोई वेरिफिकेशन हो कि हमने कोई यहाँ पाकिस्तान में कोई जुर्म किया था या नहीं किया था। इसलिए हम वो रिकॉर्ड खत्म करना चाहते हैं। देखिए, जब कोई FIR दर्ज होती है, याद रखें, जो ही कोई FIR दर्ज होती है उसके बाद केस चलता है, और केस होने के बाद उसकी सजा या जजा होती है। या समटाइम ऐसा भी होता है, हम ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज भी हुई थी, हमें सजा भी हो गई थी, मगर अब मसला ये है कि हम ये शो करना चाहते हैं कि हमें कोई सजा नहीं हुई, हम अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन करना चाहते हैं वेरिफिकेशन पर्पज के लिए, या जो भी हमारा इमिग्रेशन का मकसद है उसकी खातिर हमारा क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। अब चूंकि हमने सजा काट ली है, हमें सजा हो गई थी, तो वो रिकॉर्ड हम खत्म करना चाहते हैं कि हमारी सजा हमें नहीं हुई, इस तरह का हमारा रिकॉर्ड है वो हम खत्म करना चाहते हैं। देखिए, याद रखें, जब कोई FIR दर्ज होती है, जो FIR दर्ज होती है, तो किसी का भी उसका फोन नंबर उसका NAC नंबर दिया जाता है, और उसकी मुख्तलिफ पिक्चर्स होती हैं जो कि CRO यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में वो रिकॉर्ड उसका दर्ज कर दिया जाता है, जिसको अपडेट किया जाता है। सुप्रीडेंट जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, एक अलहदा से क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस मौजूद होता है जहां पे हर मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो अपडेट होता है कि उसकी FIR के हवाले से उसका क्रिमिनल FIR कहां दर्ज हुई, क्या उसका स्टेटस है, उसकी तस्वीर हो गई, उसके शनाख्ती कार्ड के नंबर से उसका वो रिकॉर्ड अपडेट होता है। अब क्रिमिनल रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है, अब हमारे खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, हमें सजा हुई थी या नहीं हुई थी, अब हम क्लीन करना चाहते हैं। बहुत से हमारे पास इस सवाल भी आते हैं। याद रखें, एक दफा आपके खिलाफ FIR दर्ज होता है, वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड कभी भी खत्म नहीं होता। याद रखें, चाहे आपने सजा काट भी ली है, चाहे आप बरी भी हो गए हैं, वो आपका रिकॉर्ड अपडेट रहता है। याद रखें, जो अगर कोई आपको ये कहता है कि हम आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन कर देंगे, इरेज कर देंगे, खत्म करा देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपका एक दफा रिकॉर्ड में आप आ जाए, चाहे उसमें आप बरी हो जाते हैं, चाहे उसमें सजा हो जाती है, मगर वो आपका रिकॉर्ड कभी भी खत्म नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है आप उसमें बरी हो गए हैं तो वो अपडेट हो सकता है कि आपके खिलाफ ये FIR दर्ज होती है, उसमें आप बरी हो गए। बरी होने के लिए अपडेट हो सकता है, मगर आप कहें कि सिरे से ही रिकॉर्ड ना हो, कि आपको सिरे से ही आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। याद रखें, सिर्फ ये हो सकता है कि ये FIR दर्ज हुई, इसमें आप बरी हो गए, इसमें आपको सजा, वो रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। हाँ देखें, और वैसे भी कानून ये कहता है चाहे FIR दर्ज हुई है या नहीं हो, जब तक कोर्ट ऑफ लॉ आपको सजा नहीं देती उस वक्त आप इनोसेंट तस्वर होते हैं, आप एक इनोसेंट होते हैं। तो इसलिए अगर आपके खिलाफ FIR हुई है, गलत भी हो सकती है, आप कोर्ट ने आपको बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, या डाउन की वजह से बरी, तो आप एक इनोसेंट शहरी तस्लीम होंगे, लेकिन वो चीज मौजूद रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। याद रखें, एक दफा FIR का आ गई और वो हमेशा के लिए मौजूद रहेगी। अगर कोई इसके पैसे लेता है, कहते हैं मैं आपको हमेशा के लिए खत्म कर दूं, वो झूठ बोलेगा, आपका रिकॉर्ड कभी खत्म नहीं होगा। फिर भी आप CRO की वेबसाइट आप जा सकते हैं, CRO के वेबसाइट से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपके खिलाफ कितनी FIR हैं, ऑनलाइन आप खुद चेक कर सकते हैं, और उसमें आपके खिलाफ जो FIR हो उसमें आपका क्या स्टेटस है। याद रखें, FIR जो भी हुई है आपके खिलाफ वो CRO ऑफिस में मौजूद होगी, अब आप अपडेट करा सकते हैं। कोर्ट याद रखें, ऑटोमेटिकली अपडेट का सिस्टम कोई नहीं है। अगर आप बरी हो जाते हैं तो उसके लिए आपको अपडेट अपना रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। अपडेट जरूर हो सकता है, मगर इरेज नहीं हो सकता। याद रखें, इरेज होना, खत्म होना
और अपडेट होने में फर्क है। आपके खिलाफ FIR मौजूद है CRO ऑफिस में, आप उसमें सजा काट चुके हैं या आप बरी हो गए, तो वो आप रिजल्ट अपडेट करा सकते हैं। उसके लिए आपको खुद पर्सनल तौर पर जाना पड़ेगा, CRO ऑफिस कांटेक्ट करना पड़ेगा, कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी लेनी पड़ेगी, जो कि ऑर्डर हुआ है, एक्यूटल ऑर्डर हुआ है, तो वो आप सर्टिफाइड कॉपी याद रखें। अगर उसमें अपील पेंडिंग है तो अपडेट नहीं होगा। अपील को कोई नहीं हो, अपील खत्म हो चुकी है, आप बरी हो चुके हैं, तो वो आप उसकी कॉपियां लेकर आप CRO ऑफिस जाएंगे, वो जमा कराएंगे, तो आपका रिकॉर्ड अपडेट जरूर हो जाएगा। ठीक है, आप अपडेट हो जाएगा। आप उसके बाद आप खुद भी चेक कर सकते हैं, आपने अगर एप्लीकेशन भी दी है उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। हम आपको तरीकेकार आपको बता दे सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं, अपना रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हैं। वेरिफिकेशन पर्पज के लिए आप देख सकते हैं आपके खिलाफ आपका क्या स्टेटस आ रहा है। उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, www.prvs.sindhpolice.gov.pk, prvs.sindhpolice.gov.pk। इस वेबसाइट पर आप जाएं, आपने वीजा पर्पज के लिए, इमिग्रेशन पर्पज, एम्प्लॉयमेंट मकसद है या सिर्फ वेरिफिकेशन है, आप वहां से अपना स्टेटस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके खिलाफ कौन से केस हैं या नहीं है, उस पर क्या अपडेट अगर नहीं है तो अपडेट आप करा सकते हैं। अपनी दरखास्त को आप ट्रैक भी कर सकते हैं, न्यू आप सबमिट भी कर सकते हैं, न्यू आप एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं कि मेरा स्टेटस क्या है, वो भी आप जान सकते हैं। लेकिन अपडेट कराने के लिए फिजिकली सर्टिफाइड कॉपी लेकर आपको CRO ऑफिस जाना पड़ेगा। इसी तरह अगर पंजाब में है तो पंजाब में भी आप CRO ऑफिस मौजूद है, SP सुपरिटेंडेंट है, CRO ऑफिस आप विजिट करें, वहां जाकर डॉक्यूमेंट जमा कराएं, तो वो आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। लेकिन याद रखें, इरेज नहीं होगा, हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, इसके साथ इजाजत करता हूं। मेरे अल्लाह हाफिज़।